नगरपालिका का चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में। धारोहड़ा का डोर टू डोर और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और 5 साल जो चुनाव बीते हैं नगरपालिका के, उसमें क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या लोग कितना संतुष्ट हैं। आप देख रहे हैं हम लोगों के बीच में बैठे हैं, हम चलते फिरते जा रहे थे, लोग बैठे हैं, ताश खेल रहे थे, उनसे हम जानने के लिए रुक गए कि उनके मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं धारोहड़ा के चुनावी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक जी। अशोक जी, भाई साहब क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में नगर पालिका में? अभी तो कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, अभी तो कोई हलचल नहीं है। डोर टू डोर पर वैसे ही जा रहे, जो चेयरमैन के पद पे जो खड़े हो, घर घर जा रहे हैं, अपने बता रहे हैं अपने बारे में जो भी है। वही खड़े तो बहुत हैं, लेकिन हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, आपके मन में क्या है कि इस धारोड़ा में कितना काम होना चाहिए, क्या वास्तव में ये काम होना चाहिए, नीड है? अभी तो कोई सिचुएशन देखा ना, कौन आदमी कैसे निकल का आवे अभी चेयरमैन के लिए, कोई नया भी आ सके, कोई बढ़िया और भी बढ़िया आ सके, इनके लिए देखेंगे उनको। अभी तो पब्लिक में वैसे ही जा रहे हैं घर घर पूछने के लिए। तो क्या लंबी लाइन है कि चेयरमैन की चुनाव चेयरमैन की लंबी लाइन है आपकी बात? तो सारा पानी वही रोक रखा है, मैसरी गेट के ऊपर रोक रखा है, उधर से ही पानी हरियाणा में ही जा रहा है अभी फिलहाल। पानी के क्यों धारोहड़ा के अंदर घुसने के लिए कोई जगह नहीं है, भिवाड़ी से और ना इधर से। मेन मुद्दा ये है धारोहड़ा का, सबसे पहले सारा काम सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरा धारोहड़ा ही खत्म है इस वजह से। और इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं? मेन तो मुद्दा यही है, और ज़्यादा मुद्दा तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन ये हो जाए सबसे बढ़िया बात है। पहले 5 साल जो निकले हैं, ये कैसे निकले हैं? सबसे घटिया जो कवर चेयरमैन बन रहा है इस समय, कोई काम नहीं हुआ ढंग से और ना ही हुआ है। साहब आप देखो, राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उस बंदे ने आने नहीं दिया जैसे लोग कह रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है ना उसकी। कौन, किसने नहीं आने दिया? चेयरमैन ने कही, और चेयरमैन ने कुछ भी ना करा। 3 बार तो पानी आ लिया उरे, ज़्यादा आर्थिक आदमी है वो तो सारा जब ऊपर से हुआ है कि मैं जा करके दिनेश राव है एक, तो उसने इंद्रजीत से करवा करके जब वहाँ पुलिया बनवाया है। हाँ, पानी आगे रुकवा दिया, पानी उठी है, पानी वही है, पानी ना गया किसी में, पानी वही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आपका पुलिया वाला। पुलिया वाला, पुलिया से क्या मार्केट खत्म हो रही है? पूरी मार्केट ही खत्म है उससे। काम धंधे नहीं। तो फिर मार्केट पुलिया तो इसलिए बनाया ना कि भिवाड़ी में वो धारोहड़ा में जाम की स्थिति बनी रहती है, वो जाम खत्म हो रहा है। वो जाम ही उसी की वजह से। जो भिवाड़ी जाते थे पहले, वो तो वहाँ से जाते नहीं कोई, क्यों? अब ये मेला भरा इसकी वजह से वो पानी सुखा दिया है, नहीं तो सारा इधर कापड़ीवाद से होते हुए इधर से यहाँ तो जाम ही ना खुले कदे भी। बस कितने लोग हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? चुनाव की अभी तो कुछ कह नहीं सकते, सब अपने अपने लगे हुए हैं। अब कितने बंदे निकलेंगे, अभी तारीख आएगी जब पता पड़ेगा, डेट आने के बाद ही पता पड़ेगा कितने बंदे हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं है। कल के अभी कौन कौन निकल के आ रहे हैं? अभी तो एक तो दिनेश राव है, एक अपने खेमचंद सैनी है, और मनोज तो नायो भी, और जो आशीष यादव है, ये तो अपने उससे लड़ रहा है कांग्रेस से, और एक अपने अजय जांगड़ा है, संदीप बोरा पिछली बार लड़ा था, लेकिन नहीं तो इलेक्शन तो कवर भी लड़ेगा, सभी लड़ेंगे इलेक्शन दोनों। तो अब देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं कि हम धारोड़े की मार्केट में बैठे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है नगर पालिका के, उसको लेकर लोगों में क्या विचार है और क्या माहौल रहेगा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे। उन आदमी, हम जनता से बात कर रहे हैं जो बिल्कुल, आप देख रहे हैं मैं मोची के पास बैठा हूं और वो अपने काम भी कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि धारोड़ा के जो मेजर मुद्दे क्या हैं, चुनाव में क्या रहेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मंगल सिंह सौरिया। अच्छा सौर्या जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? ये मुद्दा फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये अप्रूव्ड कॉलोनी, अगर अप्रूव्ड हो जाए ना कॉलोनी अवैध जी, तो फिर इसमें रोड बनेगा, खंबा कटेगा, लाइट लगेगी, एक तो ये काम बाकी है।
ये काम होना जरूरी है। और ये काम नहीं होगा तो पब्लिक परेशान है। प्लाट पे डर के हमारे कोई ना खरीद लो। अगर अवैध हो जाएगी तो प्लाट बिकना चालू हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, सरकार में पैसा आएगा, क्यों रजिस्ट्री खुल जाएगी। अब अवैध की कोई रजिस्ट्री ना करवावे, रजिस्ट्री बंद है। चालू हो जाएगी तो रजिस्ट्री करवा लेगा लोग। रजिस्ट्री करवाओगे तो जब भी करवाओगे जब अभी तो कहीं कि यो शक है कभी यार ये जमीन चली ना जाए। यानी कि आपको को जो कच्ची कॉलोनी है उनको पक्का करना चाहिए। हाँ, चलो ये बाहर का आदमी किराए पर रह रहा है, मकान खरीदे, जब प्लाट खरीद लेगा मकान बना लेगा। अब फिलहाल ये किराए पर रह रहा है, डर के हमारे खरीद भी ना रहा, कभी भारी जमीन चली जाए। तो इन 5 सालों में कैसा काम हुआ है नगर पालिका ने? भाई 5 साल में गांव में पूरा गांव में ना रोड बढ़िया बना और सीवर सगड़ा चालू। और राजस्थान से जो पानी आया था फैक्ट्री को वो 1 साल से बंद कर रखो है। अब 4 सेक्टर ये 6 सेक्टर आराम से जी रहा है बिना मच्छर के, क्यों पहले पानी भरे मच्छर पैदा होए। तो राजस्थान से जो गंदा पानी आता था वही। हाँ, वो पानी फिलहाल बंद है वो। अब दोनों सरकार है ना मिलके, राजस्थान की और हरियाणा की मिलके ये फैसला ले रही है तो इस पानी का कोई समाधान होगा। तो अब पीछे रोक दियो, बाईपास चालू कर दियो। बाईपास चालू है और पानी रोक दियो और देखो ट्रीटमेंट प्लांट बनने जा रहा है, पानी का समाधान हो जाएगा। ये धारणा का चेयरमैन को काम ना है, ये ऊपर का आदेश है ये। तो यहाँ के जो धारोड़ा का चेयरमैन है जिनके 5 साल बीत गए, उन्होंने कोई अच्छा काम, कौन सा अच्छा काम कर दिया? सारे काम अच्छे किए वो सगला काम कि भाई धारोड़ा में जो चौक है उस पर अतिक्रमण बहुत हो रहा है, जाम की स्थिति बनी रहती है, क्या वो क्या है? ये तो राजनीतिक मुद्दा है, ये तो बना ही रहेगा। अच्छा, क्यों जो बन जाए वो न सोचे कभी यार तेरी वोट ना दे, ये वोट के लिए वहीं डांट रखा है। नहीं तो आज वो जेसीबी चला और भाई रोड खाली करो, जितना रोड है उधर भी ना मिल रहा लोगों ने, जाम तो लगी जाएगा। अतिक्रमण है क्या? है काफ़ी है, रोड पर रहो, रोड पर रहो, दोनों रोड पर रहो, अतिक्रमण खूब है। कोई इलाज करे इसमें नगर पालिका अभियान चलाता है क्या? ना, वो तो एक दिन आवे बस। अच्छा, वो तो एक दिन आवे पर कोई खास आदमी तो इसका मतलब क्या मेजर मुद्दे नहीं है इस बार चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है, बस ये अतिक्रमण तो जो दिख रहा है वो तो है ही, बाकी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अपनी जेब से लेकिन यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन है चेयरमैन चुनाव के लिए लोगों की टिकटों की। भाई अब तो टिकट तो एक ही आदमी में मिलेगी ना जी। चलते फिरते लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव है नगर पालिका के धारोड़ा में, उसमें लोगों का क्या माहौल है और क्या रुख है और क्या मुद्दे हैं, उसी पे लेकर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताओ बाबा, क्या नाम है आपका? यादराम है। क्या रहेंगे इस बार मुद्दे चुनाव में? चुनाव में भाई आराम बाईपास निकलवाना है, फ्लाईओवर बनाना है जी। बड़ी समस्या है, यहाँ हमेशा जाम लगा रहता है। भगत सिंह चौक 2-3 बाईपास है, बस अड्डा नहीं बन रहा, वो हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ छोटा सा है, जबकि आबादी इतनी ज़्यादा हो गई। 200 बेड का तो हॉस्पिटल चाहिए। ये खास ये जो 5 साल बीते हैं नगर पालिका के, कैसे बीते हैं? अच्छे काम हुए इसमें? काम तो धीरे धीरे होते ही रहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने होने चाहिए। इस बार चुनाव में बहुत लंबी फेरी से टिकट मांग रहे हैं जो चुनाव में जो खड़े होंगे, आपको क्या लगता है कि जो प्रेजेंट में जो चेयरमैन है, क्या वो अच्छे काम किए हैं या चेंज होगा? देखो जी, कुछ चेंज होना भी चाहिए, चेंज होना भी चाहिए, पता जब भी लगता है तब चेंज होगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू बादशाह, थैंक यू। सर नगर पालिका का तो ऐसा है, सड़कें वगैरह तो बढ़िया बनाई हैं गलियों में, और वैसे हमारा तो ये है कि हाउसिंग बोर्ड सेक्टर में रहते हैं हम लोग, वहाँ पानी भर जाता है बरसात के दौरान, भिवाड़ी का पानी आता है, इसका कोई अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा। आज कई सालों से हम लोग परेशान हैं। सेक्टर के अंदर हम लोग रहते हैं, सेक्टर 6 धारोड़ा, भिवाड़ी का पानी आता है, भिवाड़ी तो नाम का है, बरसात का पानी वो बोलते हैं, लेकिन ये पानी जितना भी आता है सारा पानी जो है ना भिवाड़ी फैक्ट्री एरिया का आता है। इसका कोई समाधान ना आज तक हुआ है ना होगा। अब तो पानी कहाँ है? अब तो आ ही नहीं रहा। अब ये तो फिलहाल अब इलेक्शन आ रहे हैं राजस्थान और हरियाणा में, पानी रोका हुआ है, वरना तो पानी इससे पहले इतना पानी था, गाड़ियाँ आ नहीं सकती थी यहाँ। यानी कि वोट लेने के लिए पानी रोक दिया इसका? हाँ जी।
राजस्थान में भी है, चुनाव है। हाँ, और हरियाणा में भी है। मतलब इतना पानी होता है कि बड़ी गाड़ियां भी सर नहीं निकल पाती यहाँ से। बाकी नगर पालिका में बढ़िया काम कर रहा है। काम का कारण क्या है? आखिर ये जो इतनी बड़ी समस्या है पानी की, ये क्यों नहीं हो पा रही? कारण क्या है? सर देखो, ऐसा है, पहले बोलते थे कि भिवाड़ी में राजस्थान सरकार है। अब तो सर भिवाड़ी में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी है, यानी कि राजस्थान हरियाणा दोनों में बीजेपी है, और सेंट्रल में भी बीजेपी है। तीनों जगह बीजेपी है। लेकिन अब इसके बारे में तो सर देखो, ऊपर के अधिकारी जाने। हम लोग तो इस पानी से इतना परेशान हैं कि यहाँ तक नगर पालिका तक पानी आ जाता है भिवाड़ी का, और उससे लोगों का रोजगार में बहुत फर्क पड़ा है। और हम लोग सेक्टर 6 में रहते हैं, इतना पानी होता है, गोडे गोडे जितना पानी भर जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। पानी का है। ये 5 साल जो और पानी के अलावा और काम हुए? नहीं, और काम तो सर देखो हुए हैं, ऐसा बोले हम, और काम तो चल रहे हैं। बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की चुनाव लड़ने की, तो उसमें आपको क्या लगता है सक्षम कौन है? देखो ऐसा है सर, मैदान में जो भी खड़ा होता है, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं हारूंगा, हर आदमी कहता है कि मैं जीतूंगा। लेकिन ये तो देखो समय के अनुसार होता है। पिछली बार जो चुनाव लड़े थे, जैसे संदीप बोरा लड़ा था, बहुत सारे ऐसे चुनाव लड़े थे, उनमें से कौन सक्षम था जिस तरह से भाई आखिर बार वो बनता है, इस बार तो धारूड़ा का विकास होगा? नहीं देखो सर, धारूड़ा का विकास तो चल ही रहा है, जो भी बनता है अपनी तरफ से तो कर ही रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी रही बात हमारे लिए, तो जो भी आता है, सब लोग आ रहे हैं इस टाइम, जो भी आ रहा है अब इस टाइम, हर कई मेंबर्स आ रहे हैं कि भाई हम लोग खड़े हैं, भाई ठीक है जी, अच्छी है बात है, हमें तो खुशी की बात है जी। हम लोग तो मजदूर आदमी है जी, हमने तो मजदूरी करनी है, हमने तो वोट डालनी है। अब हमारी वोट से कोई भी जीतेगा, हम तो कहते हैं जो भी जीते सर, उसको अपना काम करना चाहिए। कोई भी जीते, विकास करेगा, दोबारा के लिए भी उसका चांसेस है सर। यहाँ पे जाम की समस्या बहुत उत्पन्न होती है, क्या अतिक्रमण की भी दिक्कत है? सर सबसे मेन जाम ये है, यहाँ पर शाम के टाइम और सुबह के टाइम स्कूल की और फैक्ट्रियों की छुट्टियाँ होती हैं, उस टाइम इतना जाम होता है, 15-20 मिनट के लिए आधा घंटा जाम लग जाता है। थैंक यू। मतलब क्या नाम है? मेरा नाम है जी हितेश। जी हितेश जी, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इस चुनाव में? बस सरकार से यही उम्मीद है कि जनता यही चाहती है कि यहाँ पे जो बाईपास का पानी भरा हुआ है, इसका सुधार हो जाए और सभी इससे निजात मिले तो बढ़िया रहेगा जी। ये जो 5 साल निकले हैं, कैसे निकले हैं? 2-3 साल तो हो गए जी पानी को भरे हुए, पर इसका कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। तो आगे उम्मीद यही करेंगे कि मतलब इसका सुधार करे कैसे ना कैसे करके सरकार। ये तो राजस्थान की तरफ से पानी आता है ना, तो भाई ये तो उनकी गलती है, हरियाणा की तो कोई गलती है ही नहीं। गलती तो नहीं है, बाकी सरकार तो उधर भी बीजेपी की है और हरियाणा में बीजेपी की है जी। पर अगर इनको बैठ के अगर सुधार हो जाए तो बढ़िया ही बढ़िया रहेगा जी। तो मेजर मुद्दा क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? मेजर मुद्दा तो क्या बताएं जी, इस चीज़ के बारे में कोई मेजर मुद्दा नहीं है, बस इसी का सुधार चाहिए जनता को जी। तो यहाँ पे आपने देखे होंगे कौन कौन तैयारी कर रहे हैं अभी चुनाव के लिए? अभी कोई पूरे के पूरे मतलब पैम्पलेट छपे नहीं है इधर, कौन उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं कौन नहीं खड़े हो रहे, तो इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है जी।